डंडा थाना प्रभारी नीरज कुमार को दी गई सम्मान सहित विदाई। डंडा गढ़वा। गढ़वा जिले के डंडा थाना परिसर में रविवार को सम्मान से विदाई समारोह कर डंडा थाना प्रभारी नीरज कुमार व एएसआई फ्रांसिस मिंज को विदाई दी गई। साथ ही एसआई उपेंद्र प्रसाद यादव को नव पदस्थापित प्रभारी के रूप में स्वागत किया गया। पूर्व डंडा थाना प्रभारी नीरज कुमार सहित एएसआई फ्रांसिस मिंज का स्थानांतरण चुनाव आयोग के निर्देश पर किया गया। नव पदस्थापित प्रभारी उपेंद्र प्रसाद यादव की अध्यक्षता में विदाई समारोह का संचालन अमर प्रसाद गुप्ता ने किया। समारोह में पूर्व थाना प्रभारी नीरज कुमार की कार्यकाल व कार्य क्षमता की उपस्थिति गणमान्य लोगों ने बुके सहित अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया तथा काफी सराहना की। माले नेत्री सह पूर्व जिला पार्षद डंडा सुषमा मेहता ने कहा, ट्रांसफर होना एक सरकारी सिस्टम है, इसे कोई नहीं रोक सकता। नीरज कुमार ने ईमानदारी, कर्तव्य निष्ठा तथा वर्दी की गरिमा को अपने दायित्व का निर्वाह किया है, वो काबिले तारीफ है। गढ़वा विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी मनदीप मल्लाह ने कहा, जिस तरह से नीरज सर ने पिछड़ा क्षेत्र डंडा को अपने कार्यकाल में हर छोटे बड़े केस को हैंडल कर मुख्य पटल पर लाकर अमन शांति तथा भयमुक्त बनाया, वाकई बधाई के पात्र हैं। जहां भी आप जाएं, ऐसे ही कर्तव्यनिष्ठ बने, मेरा विशेष कामना रहेगा। डंडा मुखिया रूपा देवी ने कहा कि नीरज कुमार थाना क्षेत्र से विदाई हो रहे हैं, डंडा वासियों के दिल से नहीं। आगे यह भी कहा कि नीरज कुमार अपने उत्कृष्ट कार्यों के लिए कई बार गढ़वा पुलिस अधीक्षक द्वारा पुरस्कृत भी हुए हैं। मेरी विशेष कामना है कि आप हमेशा प्रगति पथ पर बढ़ते रहें। अंत में पूर्व थाना प्रभारी नीरज कुमार ने अपने कार्यकाल से मिले अनुभव का साझा करते हुए कहा कि मुझे हर तरह से यहाँ के जनप्रतिनिधि तथा प्रबुद्ध लोगों का सहयोग मिला। यहाँ के लोगों ने बढ़ चढ़कर अपना बहुमूल्य समय देकर थाना में अमन, चैन एवं शांति वार्ता देने में हमारी हमेशा मदद की है। इसके लिए मैं डंडावासियों को आजीवन शुक्रगुजार रहूंगा। आगे यह भी कहा, मैं झारखंड के किसी कोने में रहूं, अगर हमारी जरूरत पड़े तो आप याद कर सकते हैं। हर संभव सहायता करने का प्रयास करूंगा। समारोह में विधायक प्रतिनिधि सह पूर्व मुखिया कामेश्वर चौधरी, छपरदगा मुखिया श्रीमती समुद्री देवी, प्रमुख पति चंदन चौधरी, डंडा मुखिया पति अनिल कुमार चौधरी, अनुमंडल उपाध्यक्ष झामुमो विनेश्वर चौधरी, पूर्व मुखिया भिखी नंदू चौधरी, प्रखंड अध्यक्ष बीजेपी लखन चौधरी, अंबिका चौधरी, जद्दू चौधरी, शकूर अहमद, बिरजू कुमार, नंदूराम परीखा चौधरी, मुंशी नागेंद्र दुबे, हवलदार सुरेंद्र राम सहित थाना के सभी जवान मुख्य रूप से उपस्थित थे। ब्यूरो रिपोर्ट, गढ़वा। अमर साहब मेरे बाबा जी और आज डंडा प्रखंड के प्रांगण में थाना प्रभारी सर आज हम लोग के बीच से जा रहे हैं और इस विदाई समारोह में आप सभी उपस्थित डंडा प्रखंड के हमारे तमाम गाँव जीवन समान हमारे माता दी सुषमा मैडम और हमारी सबसे ज़्यादा बुजुर्ग हमारे गांव के कहिए, हमारे थाना के कहिए, हमारे प्रखंड के कहिए, छपरदागा पंचायत मुखिया समुद्री देवी जी और नौजवान साथी और मीडिया प्रभारी भी यहाँ उपस्थित हैं, विनेश जी, अर्जुन जी, आप सभी को इस विदाई समारोह में हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। और बहुत खुशी भी हो रही है, गम भी हो रही है कि आज नीरज सर जो इस प्रखंड को एक परिवार की तरह संभाल कर रखे थे, कभी इनका शिकवा शिकायत नहीं सुने। मैं तो बहुत कम आती जाती थी, लेकिन फिर भी लोगों से सुनती थी कि नीरज सर जो भी थे बहुत ईमानदारी के साथ, सच्चाइयों के साथ, जिस तरह से इन्होंने एक पुलिस कर्मी का फर्ज होता है और जिस तरह से इन्होंने निभाया, बहुत गर्व की बात है हम सबों के लिए। और इनके लिए एक जोरदार तालियां हमारे तरफ से। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबों के लिए। सर आप जहां भी जाएं, इसी तरह सच्चाइयों के साथ अपनी ड्यूटी को निभाएं, एक घर परिवार की तरह, जिस तरह से आपने हमारे डंडा प्रखंड में किया कि हर लोगों से पहले जो भी मतलब समस्या आती थी, इन्होंने समस्या सुनते हुए भी हर किसी से डिसीजन लिया
ये नहीं कि अपना मनमानी किए, नहीं, गार्जियन समझ के जो भी है यहाँ पे उस सब से डिसीजन इन्होंने लिया। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि सर ऐसा काम किए यहाँ पे रह के। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को समाप्त करूँगी और बताऊँगी। थैंक यू। इतना देर से बोल रहे थे, आप लोग मेरा तारीफ कर रहे थे, ये सब तारीफ झूठा था। ऐसा कोई बात नहीं है। मैं करीब 1 साल 2 महीना का कार्यकाल में सिर्फ अपनी मौलिक कर्तव्य को, जो एक पुलिस को करनी चाहिए, सिर्फ वही किया है। और मानवता के नाते जो गरीब व्यक्ति थे यहाँ पे, मतलब बहुत पिछड़ा वो क्षेत्र है, तो यहाँ पे जो अधिकतम मामले आते थे पति पत्नी के मामले आते थे। तो सरकार से भी गाइडलाइंस है कि पति पत्नी के मामले में अगर छोटा मोटा मतलब विवाद हो रहा है तो उसको थाना स्तर से काउंसलिंग करके उसको निपटारा करना है। पति पत्नी के मामले में बहुत ज़्यादा केस फौजदारी नहीं करना चाहिए जब तक कि मतलब बहुत ज़्यादा मामला संगीन ना हो। तो वही सब करता था। और मेरे सिद्धांत का एक मूल जो मतलब मैं बंधा था, जिससे मैं ये चाहता था, जब मैं छोटा था तो कोई भी जो फरियादी लेकर जाता था थाना में, तो मैं उम्मीद करता था कि पुलिस, मतलब जो पुलिस से मैं उम्मीद करता था वही मैं सिर्फ करना चाहता हूँ और कुछ नहीं करना चाहता हूँ। वो थाना में आदमी आवे, मैं किसी थाने में जाऊँ तो मैं जो उम्मीद कर सकूँ वही हम लोगों से मतलब वही मतलब सर्विस, वही सेवा देना चाहता था और कुछ नहीं चाहता था। यहाँ के लोग काफ़ी मतलब पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर है। तो मैं लोगों को समझाता था कि छोटा छोटा विवाद, अगर कोई बड़ा विवाद नहीं है, मतलब यहाँ पे सास पुतो फिर शराब पी के मतलब एक दूसरे को गाली गलौज करना, चाहे थोड़ा छोटा छोटा बात, उसी को लेकर थाना जाते थे। तो मैं उन लोगों को समझाता था कि छोटी छोटी बातों को लेकर केस करने से कोई फायदा नहीं है। आप लोग आपस में रहिए, सही से रहिए, परिवार से रहिए, तो आप लोग आगे बढ़ पाइएगा और अपने बाल बच्चों को शिक्षित करके मतलब उसका उज्जवल भविष्य बना पाइएगा। मैं कई बार किकरा स्कूल में भी जा चुका हूँ और जो छात्रा रहे हैं मैं उनका मतलब हमेशा बोला करता था कि आप लोग भी मतलब मेरी तरह अफसर बन सकते हैं अगर आप लोग सही से पढ़ाई करेंगे और मतलब जो गलत आदत तो उससे दूर रहेंगे, तो आप लोग भी बिल्कुल कर सकते हैं वही जो हम किए हैं। और मैं हमेशा उन लोगों को हौसला अफजाई करता था। और बातें तो बहुत सारी बात है। आप लोग 1 साल के कार्यकाल में आप लोग को जो स्नेह मिला, प्रेम मिला, सम्मान मिला और सहयोग मिला, उसको मैं आजीवन स्मरणीय रखूंगा और चाह कर भी कभी भूल नहीं पाऊंगा। और बिल्कुल सही बात है कि एक छोटा सा ब्लॉक है, सबको लगभग नाम से जानते थे और सबसे एक अटूट रिश्ता बन चुका था। अटूट रिश्ता तो बना है, वो हमेशा रहेगा ही। हम अपनी ओर से मतलब पूरी कोशिश करेंगे कि जब भी जहाँ किसी को दिक्कत हो तो अपना मतलब जो सहयोग बन पाएगा वो जरूर करेंगे। आप लोग से भी उम्मीद करेंगे कि जो आप लोग मतलब अपना हमसे रिश्ता रखिएगा, हम उसके लिए तैयार हैं। तबादला एक सरकारी प्रक्रिया है, इसमें प्रत्येक पदाधिकारी इससे बंधे हुए हैं और इसका आदेश का पालन करना होता है। ये डंडा तो हम यहाँ पे पदाधिकारी थे, ये जाना तो है, लेकिन मुझे भी थोड़ा अफसोस हो रहा है कि आप लोग से जुदा होना पड़ रहा है। लेकिन एक सरकारी प्रक्रिया है, उस सरकारी प्रक्रिया के अंतर्गत हम लोग सभी बंधे रहते हैं और उम्मीद करेंगे कि जो हम लोगों का आज रिश्ता है वो हमेशा चलता रहेगा और आप लोग भी यही कीजिएगा। धन्यवाद।